Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस की, और एक्सेप्टेंस के अंदर हम जानेंगे द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस एंड मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। दिस इज लेक्चर नंबर 28. The term acceptance it has been defined under section 2 subsection B. According to this section, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर हम कुछ पहले शब्दों को अंडरस्टैंड करेंगे। प्रपोजल मीन्स ऑफर, सिग्निफाइज मीन्स शो करना, असेंट मीन्स कॉन्सेंट, देयरटू मीन्स उसी बात के लिए। इन शब्दों को जानने के बाद अब मैं आपके सामने इस लाइन के मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक वो व्यक्ति जिसे किसी चीज़ का प्रपोजल दिया गया है, वो व्यक्ति उस प्रपोजल के लिए अपनी कॉन्सेंट को शो करता है। देन प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट माना जाएगा। और जैसे ही प्रपोजल को एक्सेप्ट माना जाएगा, हम ये कहेंगे एक व्यक्ति ने इस प्रपोजल के लिए अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। इन अदर वर्ड्स, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई ऑफर देता है और दूसरा व्यक्ति उस ऑफर के लिए अपनी कॉन्सेंट को शो करता है, तब ये कहा जाएगा दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति को उस ऑफर की एक्सेप्टेंस दे दी है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन एक्सेप्ट, कौन व्यक्ति अपनी एक्सेप्टेंस दे सकता है। इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। The first one is in case of a specific offer. The acceptance can be given by only that person or group of persons to whom the specific offer has been made and no one else. अगर हम स्पेसिफिक ऑफर की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस वही व्यक्ति या वो ग्रुप ऑफ पर्सन एक्सेप्टेंस दे सकते हैं जिन्हें ये स्पेसिफिक ऑफर दी गई है। इनके अलावा कोई और व्यक्ति एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। सेकेंड पॉइंट, इन केस ऑफ ए जनरल ऑफर। जनरल ऑफर हियर मीन्स एक ऑफर विच हैज बीन गिवन टू पब्लिक एट लार्ज, एक ऑफर जो कि जनरल पब्लिक को दी गई है, दैट इज जनरल ऑफर। इस केस के अंदर द एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाय एनी पर्सन इफ ही हैज द नॉलेज ऑफ द ऑफर। He fulfills the terms and condition of the offer. ऑफर के अंदर रखी गई टर्म्स और कंडीशन को जो व्यक्ति फुलफिल करता है और जिस व्यक्ति को ऑफर की नॉलेज है, वो व्यक्ति एक्सेप्टेंस को दे सकता है। सो स्पेसिफिक ऑफर के केस के अंदर जिस व्यक्ति विशेष को या जिस ग्रुप को ऑफर दी गई है, वो व्यक्ति विशेष या वो ग्रुप ही अपनी एक्सेप्टेंस दे सकता है। लेकिन जनरल ऑफर के केस के अंदर एक वो व्यक्ति जिसे ऑफर की नॉलेज है और जो ऑफर की टर्म्स और कंडीशन को फुलफिल करे, वो व्यक्ति अपनी एक्सेप्टेंस दे सकता है। नाउ वी कम टू द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस देने के तरीके को हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देंगे। द फर्स्ट इज एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस मीन्स व्हेन एन एक्सेप्टेंस इज गिवन ईदर इन रिटन वर्ड्स और स्पोकन वर्ड्स। जहाँ पर एक्सेप्टेंस बोल के या लिख के दी गई है, वहाँ पर ये एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस कहलाएगी। सो वो सभी केसेस जहाँ पर हम बोल के या लिख के अपनी एक्सेप्टेंस दे दें, दोज आर द केसेस ऑफ एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। सेकेंड केस, implied acceptance. When an acceptance is neither given in written words nor in spoken words, but can be inferred out of circumstances or by the conduct of the parties. इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर मैं दो टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा। द फर्स्ट वन इज इन्फर्ड। इन्फर्ड मीन्स जानना, एंड द सेकेंड वन इज कंडक्ट। कंडक्ट मीन्स काम करने का तरीका। जहाँ पर एक्सेप्टेंस ना तो बोल के दी गई है ना लिख के दी गई है, लेकिन एक्सेप्टेंस को हम जान सकते हैं
उस पर्टिकुलर केस के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए या पार्टीज के काम करने के तरीके को देखते हुए, हालात को देखते हुए या पार्टीज के काम करने के तरीके को देखते हुए यहाँ पर हमें ये प्रतीत होता है कि कोई एक्सेप्टेंस दी गई है, लेकिन ये एक्सेप्टेंस ना तो बोल के दी गई ना लिख के दी गई, देन दैट एक्सेप्टेंस इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। इस जगह के ऊपर मैं आपके सामने 4 इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस के एग्जाम्पल्स को टेकअप करूंगा। द फर्स्ट वन इज ऑक्शन, द सेकेंड वन इज बोर्डिंग बस, द थर्ड वन इज वेइंग मशीन और वेइंग स्केल, एंड द फोर्थ वन इज ATM। मैं इन चारों एग्जाम्पल्स को आपके सामने टेकअप कर रहा हूं सो एज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। The first example is of auction. In case of auction, striking the hammer on the table by the auctioneer. Auction means नीलामी। नीलामी के केस के अंदर कुछ लोग बिड करते हैं, चीज़ों को लेने के लिए अपनी बोली देते हैं। जो लोग चीज़ों को लेने के लिए अपनी बोली देते हैं, ये कहा जाएगा कि इन व्यक्तियों की तरफ से ये एक ऑफर है। जैसे ही नीलाम करता देखता है इस बिड के अंदर सबसे ज़्यादा प्राइस ऑफर किया गया है, तो ऑक्शनर अपने हैमर को टेबल के ऊपर स्ट्राइक करता है। ऑक्शनर का टेबल के ऊपर हैमर को स्ट्राइक करना, उसका ये कंडक्ट शो करता है दैट देयर इज़ एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। यहाँ पर ऑक्शनर ने ना तो बोल के कुछ कहा ना लिख के कुछ कहा, लेकिन ऑक्शनर का काम करने का तरीका, हैमर का टेबल के ऊपर स्ट्राइक करना, इस बात को शो करता है कि ऑक्शनर की तरफ से ये एक एक्सेप्टेंस है। लेकिन जब ये एक्सेप्टेंस ना बोल के दी गई ना लिख के दी गई तो हम इसे मानेंगे दिस इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। सेकेंड एग्जाम्पल इज बोर्डिंग ए पब्लिक बस। DTC बस का एक पर्टिकुलर रूट के ऊपर चलना और DTC बस के आगे रूट नंबर का बोर्ड नंबर लगा होना, ये शो करता है कि DTC की तरफ से एक इम्प्लाइड ऑफर है। बस का बस स्टॉप पर आके रुकना और पैसेंजर का बस के ऊपर बोर्ड करना, बस के ऊपर चढ़ना, पैसेंजर का कंडक्ट शो करता है कि पैसेंजर की तरफ से एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। पैसेंजर ने ना तो बोल के ना ही लिख के कहा कि मैं बस के अंदर यात्रा करने के लिए तैयार हूँ। पैसेंजर का बस के ऊपर बोर्ड करना एक उसकी तरफ से एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। The third example is of putting a coin in the slot of a weighing machine. स्टूडेंट, आपने वेइंग मशीन को रेलवे स्टेशन के ऊपर कई जगह पे इंस्टॉल किया हुआ देखा होगा। यहाँ पर रेलवेज की तरफ से व्यक्तियों को एक इम्प्लाइड ऑफर है, आप आइए अपना वजन तोलिए। जैसे ही एक व्यक्ति इस पर्टिकुलर वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा होकर प्रेस्क्राइब्ड कॉइन को स्लॉट के अंदर डालता है, तो उसका कंडक्ट इस बात को शो करता है कि उसने अपनी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दी है इन ऑर्डर टू नो द वेट। अपने वज़न को जानने के लिए उसने एक अपनी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दी। ना तो उस व्यक्ति ने बोल के कहा ना ही लिख के कहा कि मैं अपना वज़न करना चाहता हूँ। व्यक्ति का इस वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा होना और प्रॉपर स्लॉट के अंदर एक प्रेस्क्राइब्ड कॉइन को इंसर्ट कर देना, ये शो करता है कि उस व्यक्ति की तरफ से एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। नाउ द लास्ट एग्जांपल इज विड्रॉइंग मनी फ्रॉम ATM। स्टूडेंट, सिटी के अंदर बहुत जगह पर ATM सेंटर्स बने हुए हैं। जिस पर्टिकुलर बैंक का ये ATM सेंटर है, उस पर्टिकुलर बैंक की तरफ से एक इम्प्लाइड ऑफर है, आप आइए और यहाँ से मनी को विड्रॉ अपने अकाउंट से आप कर सकते हैं। एक व्यक्ति जैसे ही ATM सेंटर के अंदर एंटर करता है और वो रिक्वायर्ड ट्रांजैक्शन के प्रोसेस को परफॉर्म करता है, उसके बाद उसे उतना करेंसी अमाउंट मिल जाता है जो कि वो अपने अकाउंट से विड्रॉ करना चाहता है। एक आदमी का ये कंडक्ट कि मैं ATM से करेंसी को विड्रॉ करना चाहता हूँ, ये बैंक की तरफ से दी गई इम्प्लाइड ऑफर की एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। नाउ लेट अस समराइज। स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एक्सेप्टेंस के मीनिंग को डिफाइन किया। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted.
एक वो व्यक्ति जिसे किसी चीज़ की ऑफ़र दी गई है, अगर वो उसी ऑफ़र के लिए अपनी सहमति को शो करता है तो हम ये मानेंगे कि प्रपोजल की एक्सेप्टेंस दे दी गई। इसके बाद हमने मोड ऑफ एक्सेप्टेंस को टेकअप किया और मोड ऑफ एक्सेप्टेंस के केस के अंदर हमने दो तरह की एक्सेप्टेंस की बात करी है। द फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, जो एक्सेप्टेंस या तो बोल के दी गई है या लिख के दी गई है, दैट इज एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। द सेकेंड एक्सेप्टेंस इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, एक वो एक्सेप्टेंस जो ना तो बोल के दी गई ना लिख के दी गई, लेकिन हालात को देखते हुए या पार्टीज के काम करने के तरीके को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि देयर इज एन एक्सेप्टेंस, देन दैट इज एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। और हमने इस इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस के 4 एग्जाम्पल्स को भी इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर टेकअप किया। I hope that this particular lecture will become very easy to you now. Thank you very much.